हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप लोग बृहस्पति देव की बहुत ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा का श्रवण और पालन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती है। तो आइए बड़े श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कहानी को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की खूब सहायता किया करता था, पर उसकी रानी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को दान देने से भी इनकार कर देती। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। तभी बृहस्पति देव एक साधु के वेश में भिक्षा लेने महल में आए। जब रानी ने भिक्षा देने से मना किया तो कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। साधु बोले, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सब चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बनवाओ और जिनकी कन्याओं की शादी नहीं हो पाती उनका विवाह कराओ। इनसे तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी ने कोई बात नहीं सुनी और बोली, मोह मत करा मुझे। साधु ने कहा, यदि तुम्हें वही परिणाम ही चाहिए तो एक काम करो, बृहस्पतिवार के दिन घर झाड़कर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, भट्टी चढ़ाओ और कपड़े धो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु फिर चले गए। रानी ने वही किया और केवल 3 बृहस्पतिवारों में उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए बेहाल होकर राजा का परिवार अब तरसने लगा। राजा ने ठाना कि वह परदेश चला जाएगा, क्योंकि यहाँ उसे काफी सारे लोग पहचानते हैं और वह कोई छोटा काम नहीं कर पाएगा। राजा परदेश गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। यही उसका जीवन बन गया। इसी दौरान रानी और दासी दुखी रहने लगे। 7 दिन तक भोजन ना मिलने पर रानी ने दासी से कहा, मेरी बहन पास के नगर में रहती है, वह धनवान है, तू जाकर कुछ मांग ले। दासी चली गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसलिए जवाब नहीं दे सकी। दासी वापस आकर बताती है कि बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतने में रानी की बहन वहां पहुंच जाती है और बोलती है, जब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ रही थी उसी समय दासी आई थी, तो इस कारण मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई और इसी कारण वो वापस आ गई। और रानी दुखी होकर अपनी व्यथा बताती है। 7 दिन भूखे रहने तक की हालत। रानी की बहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत कथा पाठ के बाद रानी के घर जाकर पूछा कि क्यों दासी को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि व्रत और कथा के समय उठना बोलना वर्जित होता है। रानी ने अपनी बहन से सब कहा। बहन ने कहा, बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, चलो तुम्हारे घर में कुछ अनाज देख लो। दासी को भेजा तो एक घड़े में अनाज मिला। दासी बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने दासी से कहा, हम व्रत रखते हैं, पर पीला भोजन कहाँ से लाएंगे? तब बहन ने विधि बताई। चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजा करने, दीपक जलाने और पीला भोजन करने से बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया, रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल से चना और गुड़ लाए, केले की जड़ पर विष्णु भगवान की पूजा की, पर पीला भोजन कहाँ से लाया जाए, यह चिंता थी। तभी बृहस्पति देव दया करके साधारण रूप में आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे दिए। भोजन पाकर वे प्रसन्न हुई और रोज व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से फिर उनका धन संपत्ति लौट आई, पर रानी फिर आलसी हो गई और धन रखने में अरुचि दिखाने लगी। तब दासी बोली, हमने बड़ी मुश्किल से यह धन पाया है, अब दान पुण्य करो, भूखों को भोजन दो और धन को शुभ कामों में लगाओ। तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानी और दान पुण्य तथा धर्म कार्य शुरू कर दिए। पूरा नगर उनकी भलाई की बातें करने लगा।
इधर राजा जंगल में दुखी बैठा एक पेड़ के नीचे सोच रहा था। उसी दिन एक साधु प्रकट हुए। वही बृहस्पति देव थे। साधु ने लकड़हारे से कहा, तुम चिंतित क्यों बैठे हो? लकड़हारा अपनी कथा सुनाकर रो पड़ा। साधु ने समझाया कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार पर बृहस्पति का अपमान किया था, इसलिए तुम्हें यह दशा प्राप्त हुई। पर अब चिंता छोड़ो, मेरे कहने पर चलो। बृहस्पतिवार को कथा करो, 2 पैसे की चने मुनक्का लाकर प्रसाद बनवाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत बनाओ और कथा के बाद परिवार और सुनने वालों में प्रसाद बांटो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लकड़हारा बोला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। साधु बोले, तुम रोज की तरह लकड़ियां बेचो, धन तुम्हें 2 गुना मिलेगा और पूजा का सामान भी आ जाएगा। और साधु वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने लकड़हारे को एक ब्राह्मण और उसकी पुत्र की कथा भी सुनाई, जिससे बृहस्पतिवार व्रत का फल स्पष्ट हो गया। उस कथा में ब्राह्मण की कन्या का सच्चा व्रत और भक्ति देखकर बृहस्पति की कृपा से सोने की जौ और राजकुमार से विवाह हुआ। पर फिर भी परिवार को कटुता का सामना करना पड़ा। तब कन्या ने बुद्धिमता से माँ बाप का उद्धार किया और नियमित पूजा व व्रत से माता पिता धनवान बने और स्वर्ग प्राप्त किया। कथा सुनकर साधु हल्के स्वर में अंतर्ध्यान हुए। समय बीतने पर फिर गुरुवार आया। लकड़हारे ने उस दिन लकड़ियां बेचकर सामान्य से ज्यादा धन पाया। चना गुड़ लेकर व्रत रखा और उसके सारे कलेश दूर हो गए। पर अगले गुरुवार वह व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन नगर का राजा बड़ा यज्ञ करवा रहा था और निर्देश दिया कि कोई घर में खाना न बनवाए, जो नियम न माने उसे सजा दी जाएगी। लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा और राजा के अनुरोध पर राजा के साथ घर जाकर भोजन कराया जा रहा था। तभी रानी की नजर एक खूंटी पर पड़ी, जिस पर सजी हुई माला नहीं दिखी। रानी ने सोचा कि यह मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है और सिपाहियों को बुलवाकर लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कैद में पड़ा तो उसे पिछले कष्ट याद आए और वह उसी साधु को याद कर बैठा। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप में फिर प्रकट हुए और कहा, तुमने बृहस्पति की कथा नहीं पढ़ी, इसी से तुम्हें दुख मिल रहा है। पर चिंता मत करो, बृहस्पतिवार को कारागार के पास 4 पैसे मिलेंगे, उनसे पूजा करो। ठीक वैसे ही हुआ, 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा पढ़ी और सब ठीक हो गया। रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में चेतावनी दी कि लकड़हारा निर्दोष है और यदि उसे रिहा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठकर खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को छोड़ दिया, उसे सुंदर वस्त्र आभूषण दिए और विदा किया। बृहस्पति के आदेश से लकड़हारे अपने नगर लौटा, पर वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। नगर पहले से अधिक विकसित, बाग बगीचे, तालाब और धर्मशालाएं बनी थी। लोगों ने बताया कि यह सब रानी और दासी ने कराए हैं। राजा गुस्से में था, पर साथ ही चमत्कार देखकर प्रसन्न भी हुआ। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, जब राजा आए तो तू दरवाजे पर खड़ी रहना और कुछ मत बताना। दासी ने वैसा ही किया। राजा आए और दासी ने उन्हें भीतर बुलाया। राजा ने क्रोध में पूछा, ये संपत्ति कैसे आई? रानी ने कहा, बृहस्पति व्रत और कथा से। राजा ने प्रण किया कि वह अब हर बृहस्पतिवार कथा सुनेंगे और दिन में 3 बार कथा कहेंगे। उनके दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती और वे नियमित पूजा पाठ करने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के पास चलते हैं। जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक मृतदेह ले जा रहे हैं। राजा ने रोका और उन्हें बोला, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारे यहाँ कोई मरा है, यह तुम्हारी कथा नहीं सुन सकता। कुछ लोग हंसे, पर कुछ लोगों ने माना भी। राजा ने कहीं पाठ शुरू किया और जैसे ही कथा आदि हुई, आगत व्यक्ति हिलने लगा। अंत तक कथा सुनते ही वह उठ खड़ा हुआ। आगे किसान मिला। राजा ने उसे भी कथा सुनाने का आग्रह किया। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मेरा हल काम नहीं करेगा। राजा चला गया, पर तभी हुआ क्या, किसान के बैल बेहोश हो गए और किसान को पेट दर्द हुआ। उसकी माँ दौड़ी और उसने राजा को दर्शन देने बोला। राजा ने वृद्धा के खेत पर कथा कही। बैल उठे और किसान का दर्द बिल्कुल दूर हो गया।
राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भी खूब सत्कार किया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। बहन कहती है कि हर किसी ने पहले भोजन कर लिया है। तब राजा को एक कुम्हार का घर याद आया जहाँ का लड़का बीमार था और 3 दिन से भोजन नहीं किया था। राजा ने वहां जाकर कथा सुनाई और लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। राजा की बहन ने सोचा कि वह घर वापस आएंगे, पर एक शर्त रखी। उसकी सास ने कहा कि उसके बच्चे साथ नहीं आएंगे क्योंकि उसके भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा ठीक है, मैं आऊंगी, पर बालक नहीं लाऊंगी। राजा ने घर लौटकर रानी से कहा हम निर्वशी हैं और कुछ कहते हुए बताया। रानी ने कहा बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, मगर हमारे पास कोई संतान नहीं है। रात को बृहस्पति देव ने राजा की सपनों में कहा उठो, तुम्हारी स्त्री गर्भवती है। राजा बहुत खुश हो गया। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने कहा यह सब बृहस्पति देव की ही कृपा है। राजा अपनी बहन से कहता है जब रानी के गर्भ का समाचार आया तो मैंने कहा कि कुछ बातें घर में ना कही जाए। बहन ने कहा मैं ऐसा ही बोलती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव यही कर दिखाते हैं, जिनकी इच्छा सच्ची और श्रद्धापूर्ण होती है वह सब पूरी होते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे संसार में सुरक्षित रहते हैं और देवताओं की रक्षा प्राप्त करते हैं। राजा और रानी ने बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान किया और उनकी इच्छाएं भी पूरी हुई। मनुष्य को चाहिए कि वह हृदय से बृहस्पति का स्मरण करे और जयकारा बोले। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।